चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। चेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें चेक करना है, दो इक्वेशन दे रखी हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये कंसिस्टेंट है इनका या फिर इनकंसिस्टेंट है। और अगर ये कंसिस्टेंट है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे देखो, कंसिस्टेंट के लिए आपको कंडीशन बता दी है हमने पहले से ही। क्या कंडीशन कंसिस्टेंट के लिए? भाई कंसिस्टेंट चेक करने के लिए आपको देखना है पहले a1/a2 बराबर है कि नहीं b1/b2 के लिए, और बराबर है कि नहीं c1/c2 के लिए। इन तीनों के ही आपस में रिलेशन, रेशियोज के रिलेशन देखने हैं। अगर तो ये तीनों इक्वल हैं, a1 बराबर b1 बराबर c1, मतलब अपॉन में a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो ये भी कंडीशन आपकी बनेगी किसकी? कंसिस्टेंट की। और अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो भी ये कंडीशन बनेगी कंसिस्टेंट की। ठीक है, तो ये हमने बता दिया था। अब देखो कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले क्या चेक करना है इसमें, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है। इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमें पहले क्या करना है, देखो 1/a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, कुछ नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे 1। और b1/a2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ गया 3। अब देखना है b1 की वैल्यू रखो। b1 की वैल्यू कितनी है बेटा -1, अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है -3। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये दोनों कैसी आई आपस में, बराबर आई, 1/3 1/3, है ना। जब ये बराबर होंगी तब हम तीसरी चेक करेंगे, अदरवाइज अगर तो ये बराबर नहीं है तो यहीं पे आप रुक जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर तो ये बराबर है तो फिर थर्ड भी हमें चेक करना है। तो अब देखो अगला चेक करेंगे। c1 की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो 8 अपॉन नीचे 16। देखो हमारा 8 कट जाएगा, 8 से 1 टाइम, 8 से कट जाएगा 2 टाइम। ठीक है, तो क्या आया 1/2 आया। अब ये 1/2 तो बराबर है नहीं, है ना। क्या है ये 1/2 बराबर नहीं है। क्लियर? जब 1/2 बराबर नहीं है तो हमारी क्या बनी सिचुएशन, इनकंसिस्टेंट की। क्या बनी सिचुएशन, इनकंसिस्टेंट। देखो यहाँ पे क्या देखा हमने कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, है ना। बट ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के, ये बराबर नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन बने, देन सिंस इफ दिस एंड देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर the pair of linear equation are inconsistent। ठीक है, क्या बनेगी, इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी बनेंगी हमारी, पैरेलल लाइन बनेंगी, है ना। और जब पैरेलल लाइन होती है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं। देखो ये बात भी याद रखना, ये स्टार वाली बातें हैं, है ना। कौन सी बातें हैं, स्टार वाली, यानी कि पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड वाली बातें हैं, इन बातों को याद रखेंगे। अब क्योंकि ये कंसिस्टेंट नहीं है ना, इनकंसिस्टेंट है, तो हमें इसको ऑब्टेन तो करना नहीं है ग्राफिकली। अगर तो ये इनकंसिस्टेंट होती कंडीशन तब फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, इनकंसिस्टेंट। क्लियर?